व्यासदेवे मेटसो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है, जिसके द्वारा हमारे जीवन की समस्याओं का हल संभव है, उसको कहेंगे ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास के लिए फिर हमको समझना पड़ेगा ब्रह्म क्या है, अभ्यास क्या है। ब्रह्म बृहत्तमा ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो दो प्रकार से विचार करेंगे हम। जो दृश्य पदार्थ है उनके दृष्टि से और जो दृष्टा है उसके दृष्टि से, और फिर ये दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे तो हमारे ज्ञान में क्या बड़ा है? पृथ्वी बड़ी है। पृथ्वी से बड़ा पानी है, पृथ्वी पानी से बड़ा अग्नि है, इन तीनों से बड़ा वायु है, वायु से बड़ा आकाश है। तो हम छोटी दायरे में फंसे हैं, 1 BHK 2 BHK उसमें फंसे हैं। तो पहले ब्रह्माभ्यास करने का तात्पर्य क्या होगा? फिर हमको ये छोटे दायरे से निकल जाना है। छोटा दायरा क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया। विचार करना ही है तो बड़ा विचार करो ना, छोटा क्या विचार करना है? देखो महाराज, जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है वही बड़ा हो सकता है। तो हमको पहले एक छोटी दायरे से निकल जाना है, परिच्छिन्नता से मुक्त होना है। तो हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर जाहला आपण। छोटे छोटे दायरे में क्या फंसे रहना है? अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम, उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो छोटी छोटी बातों में फंसा है वो ब्रह्माभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए पहले छोटी बातों से निकल जाओ। अब कैसे निकलना है छोटी बातों से? ये तो जगत की दृष्टि से हो गया। अब अपने दृष्टा की दृष्टि से देखें। जैसे एक कोई रंग ले लो, लाल रंग, तो लाल रंग छोटा है और लाल, पीला, नीला, हरा, जितने भी रंग है इन सबको प्रकाशित करने वाला जो दृष्टि है, जो विजन है, वो इनसे बड़ी है। लाल रंग पीला नहीं है, पीला काला नहीं है। देखो, तो जहां हमने अपनी दृष्टि परिच्छिन्नता से हटाई, माने विषयों से हट करके इंद्रियों में आ गए, फिर इंद्रियों में भी फंसे। आंखें केवल रूप रंग को देखेगी, सुगंध को नहीं सूंघेगी। तो ये इंद्रियों से भी बड़ा क्या हो गया? फिर मन हो गया। मन में राग द्वेष है, लाइक्स डिसलाइक्स है, और मन से बड़ा क्या हो जाएगा? बुद्धि, जहां विवेक है। और विवेक से भी बड़ा क्या है? जीवन है। मुर्दा आदमी क्या विवेक करेगा? जीवन है। और जीवन में आने के बाद फिर चिंतन करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये छोटे दायरे से निकल करके ब्रह्माभ्यास करना है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि हमको यह चिंतन शुरू करना है। अभी हमारा चिंतन परिच्छिन्न जगत में है। ये करने से मुझे क्या मिलेगा? भगवान का नाम लो भाई, भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत दान धर्म किया करो, हमको क्या मिलेगा? ATG मिलेगा। माने जो इस प्रकार से परिच्छिन्न चीजों में फंसे हैं वो ब्रह्माभ्यास नहीं कर सकते। ये अपने मन को बड़ा करना है, ब्रह्माभ्यास। तो जगत में छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना, और फिर बड़ा करने के लिए हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होने के लिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग में श्रवण करना है, और श्रवण करने के पश्चात फिर हमको पता चलता है कि हम
देह नहीं है, देही है। और यह देही हर एक देह में अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व सब में देही के रूप में प्रकट हो रहा है। यह ब्रह्म है। इसीलिए जो त्रास देवे मेटसो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है। चिन्मात्र जिस ज्ञान में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं होता, जिस ज्ञान में मैं तू का चक्कर नहीं है, वह ब्रह्माभ्यास है। जो त्रास देवे मेटसो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है। और इस चिन्मात्र ब्रह्म का अभ्यास करने के लिए एक सरल बात है। या तो हम अपने मन को द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित न होने दें। माने सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये करें तो हम ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। ये जगत में व्यवहार करते समय यह होगा ब्रह्माभ्यास। जगत में रहते समय मन के संतुलन को नहीं खोने देना। और जब हम अपने साथ बैठे अकेले में प्रभु का स्मरण कर रहे, चिंतन कर रहे हैं, तो उसमें भी मन हमारा भटकता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो क्या करें? तो हम अभाव का चिंतन करें। तो अभाव किसका? दो ही विषय है जो हमको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, उसी को जगत कहते हैं। वो है नाम और रूप। देखो, कोई व्यक्ति जब हमारे गुजराती भाषा में कहेंगे तो ऑफ हो गया, माने मर गया। जब कोई व्यक्ति स्विच ऑफ हो जाता है तो रूप नष्ट हो गया। उसी प्रकार से नाम को अभाव का चिंतन करना है तो शब्द के अभाव का चिंतन करें, माने शांति का श्रवण करें, अपने आप से ना बोले। ये हो गया ब्रह्माभ्यास। जो त्रास देवे मेटसो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है। तो फिर एक दिन ये बात समझ में आएगी कि जो अभाव का आधार है वो भाव अभाव के परे है। कितनी सरल बात है। तो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है। सूर्य प्रकाश और अंधकार के परे है। इसीलिए सूर्य में जब अंधकार हो ही नहीं सकता तो प्रकाश है कहने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से हम कभी भी अपने अनुभव, अपने अस्तित्व का अभाव नहीं अनुभव कर सकते, तो फिर मैं हूं कहने की क्या जरूरत है। हम अपने आप को जड़ स्वरूप कभी अनुभव कर ही नहीं सकते, तो मैं चेतन हूं ये कहने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से धीरे धीरे जो त्रास देवे मेटसो चिन्मात्र ब्रह्माभ्यास है। परिच्छिन्नता से हट जाओ, यही ब्रह्माभ्यास है। फिर